नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ में वो दिव्या तिवारी। चलिए सुबह 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। कल यूपी का बजट पेश किया गया और बजट के बाद से 2024 की सियासी तस्वीर दिखने लगी है। एक तरफ समाजवादी पार्टी ने बीएसपी सांसद अफजल अंसारी को सपा में शामिल होने का खुला ऑफर दिया है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने सपा के स्वामी पर तंज कसते हुए अखिलेश को नसीहत दी है। बीजेपी सांसद ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधते हुए कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में अंतिम कील ठोकने आए हैं। आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी का नाम नहीं बचेगा। और आगरा में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे सांसद साक्षी महाराज सपा पर हमलावर नजर आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि विपक्ष की स्थिति खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली है। और इससे पहले समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को धार्मिक मुद्दों में शामिल नहीं होने का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा था कि हम सभी ने कहा है कि हम धार्मिक और सांप्रदायिक मुद्दों से दूर रहना चाहते हैं। उन्होंने इसको लेकर कई बातें भी कही थी। तो दरअसल आपको बता दें कि कल यूपी का बजट पेश किया गया और इसके बाद से ही लगातार चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जो कि 2024 की तरफ भी इशारा कर रही हैं। हालांकि साक्षी महाराज का यह अलग तरीके का ज्ञान है और उसी को लेकर हम चर्चा भी करेंगे। तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो साक्षी महाराज ने स्वामी पर तंज और अखिलेश को नसीहत देते हुए क्या कहा है, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। विपक्ष की स्थिति खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की स्थिति हो गई है। रामचरितमानस साक्षात भगवान श्री राम का स्वरूप है। अब उन्होंने कहा है कि होली पर हम श्री रामचरित की होली जलाएंगे, तो श्री मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों का अपमान करके देख लिया। अब उनकी पार्टी अगर रामचरितमानस की होली जलाना चाहती है तो उसका परिणाम पहले सोच लें। आने वाले समय समाजवादी पार्टी का नाम लेने वाला, पानी देने वाला कोई नहीं बचेगा। तो मुझे लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी में अंतिम कील। ये अखिलेश यादव को मैं बहुत प्यार करता हूँ, पढ़ा लिखा बालक है, अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन कुछ एक लोग, स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो गए, आजम खां हो गए, कुछ ऐसे लोग अखिलेश यादव की मेहनत पर पानी फेर देते हैं। तो ये तो निर्णय अखिलेश यादव को करना है कि राम का विरोध करने के बाद समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान हुआ। अब रामचरितमानस में अगर आग लगाई जाएगी होली पर तो देश में और प्रदेश में उसके परिणाम क्या होंगे। वो पढ़े लिखे हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसे लोगों को पार्टी में रखना है कि नहीं रखना है, उनके विवेक पर निर्भर करता है। मैं उन्हें सलाह नहीं दे सकता। यद्यपि उनके पिताश्री ये कह के गए थे कि साक्षी महाराज की सलाह की कभी अनदेखी मत करना। उधर शिवपाल ने सांसद अफजल अंसारी और विधायक अब्बास अंसारी को सपा में शामिल करने के सवाल पर कहा है कि मुसलमान वर्ग के आजम खान, इरफान सोलंकी, अफजल अंसारी पर ज्यादती हो रही है और जब मुख्तार अंसारी बीजेपी समर्थित दल में रहे तब उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अफजल अंसारी के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। देखिए, मैंने कहा सभी पर, और जो देखिए खासकर अल्पसंख्यक लोग मुसलमान भाइयों पर जो जातियाँ हो रही, आजम है, इरफान सोलंकी है और ये अफजाल जैसे लोग, मुख्तार तो हमारी पार्टी में कभी रहे नहीं कभी, और वो तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी का जहाँ सपोर्ट रहा उसी में रहे। तब तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब तो सरकार बनाते रहे मिलकर। देखिए, मैंने कहा तो शिवपाल यादव को सुना आपने, जो कि खुला ऑफर दे रहे हैं अफजल अंसारी को और कह रहे हैं कि जब वो पहले थे तब उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अब मुस्लिमों के साथ ज्यादती बीजेपी की तरफ से की जा रही है। और भाई, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। शरद त्रिवेदी जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा कपिल श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सुनील अर्कवंशी जी एसपी प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। लेकिन चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सुनील अर्कवंशी जी मैं आपके साथ ही
करना चाहूंगी, क्योंकि एक तरफ बजट को पेश किया गया, लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं डिप्टी सीएम के साथ राजभर जी की, वो तस्वीरें बहुत कुछ आगे के लिए इशारा कर रही हैं 2024 के लिए। कब होने जा रहा है आप लोगों का गठबंधन? सीधा सवाल। देखिए दिव्या जी, गठबंधन को लेकर जैसा कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि गठबंधन कोई भी होता है जो चुनावी गठबंधन होता है 5-6 महीने पहले गठबंधन होने का कार्य किया जाता है। अभी ऐसी कोई गठबंधन की हमारी कोई किसी से चर्चा नहीं है, न ही कोई गठबंधन की बात चल रही है। रही बात सदन में मिलने की, तो सदन तो सभी लोगों के लिए है, वहां पर चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, सभी लोग जाने का काम करते हैं। और ये अच्छी परंपरा है जो सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी है, उन्होंने मिलने का काम किया, तो इसमें दिक्कत कहां पर आ रही है? किसको दिक्कत लेकिन आ रही है? ये मुलाकात की जो तस्वीरें पहली बार नहीं आई ना, कई मंचों पर ऐसी ही तस्वीरें दिखी हैं। फिर बता देते हैं कि पुराने दोस्त हैं। भाई खबरें तो यहां तक चल रही हैं कि सीटों पर बातचीत अटकी हुई है बस। अब देखिए, वो सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विधायक हैं। क्षेत्र के काम के लिए सरकार के पास जाने का काम नहीं किया जाएगा, किसके पास जाने का काम किया जाएगा? विपक्ष तो उस काम को कराने का कार्य करेगी नहीं। तो जब जाएंगे हम जनता के काम को लेकर, तो उनसे मुलाकात होती रहेगी। तो इसमें दिक्कत किसको आ रही? समाजवादी पार्टी को ही सबसे ज्यादा दिक्कत इस बात को लेकर आ रही कि वो उप मुख्यमंत्री जी से मिल रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के सरकार के और अन्य लोगों से मिल रहे हैं। तो ये परंपरा तो समाजवादी पार्टी में है नहीं मिलने मिलाने की, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो सिर्फ विरोध करना जानती है। समाजवादी पार्टी के अंदर मिलनसार की व्यवस्था लागू नहीं होती, तो उनको तो दिक्कत होनी ही होगी। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव जी बहुत मुस्कुरा रहे थे। कपिल जी, जो आपके पुराने साथी थे, वो अपने और पुराने दोस्तों के साथ शायद जाने की तरफ दिख रहे हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। और दूसरा सवाल मेरा ये भी है कि शिवपाल यादव भी खुला दरवाजा कह रहे हैं, अपने पुराने सहयोगी के लिए पूरा स्वागत है उनके लिए। देखिए दिव्या, एक बात कह दें, हमारे जो मित्र हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पुराने मित्रों में से एक हैं, जो पानी पी पी के आशीर्वाद देते थे, मंत्रिमंडल छोड़ के बाहर हुए थे, और जिन बातों को लेकर के बाहर हुए थे वो आज तक लागू नहीं हुआ। 2022 तक, चुनाव तक, जिनकी कार्यशैली और कार्यप्रणाली एक दूसरों पे को आरोपित करने वाली थी, और जिस तरीके से राजभर साहब कहते थे कि ये तो गुंडे मावलियों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी हम लोगों के ऊपर चुनावी समय में जो है वो प्रहार करा रही है, रोक रही है, पथराव करा रही है, तो उसका तो बाकायदा इन्होंने FIR ठोकने की बात कही थी। अब खैर वक्त की बात है, करवट बदलती है चीजें, व्यक्ति को गलती का एहसास होता है कि भाई निषाद पार्टी जो है, कम से कम उनके परिवार को बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, तो रेवड़ी का समय है और अच्छी भी बात है। विपक्ष के साथ तो कह ही रहे हैं कि कहाँ इनको कुछ मिलने वाला है, क्या विपक्ष नहीं देगा, सत्ता पक्ष देगा, वो तो साफ कह रहे हैं। आप अफजल अंसारी के साथ जाएंगे क्या? आपके पुराने सहयोगी रहे हैं भाई। भाई हमारी सीधी बात है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो रहता है वो वॉशिंग मशीन में साफ सुथरा गंगा जल से पुत्र और पवित्र होता है, और बाकी अगर उसके साथ किसी भी तरीके से ये परेशान करने वाली कार्रवाइयां अगर चल रही, कोई दोषसिद्धि नहीं है, तो ब्रिजभूषण सिंह ठीक हो सकते हैं, ब्रिजेश सिंह ठीक हो सकते हैं, धनंजय सिंह राजा भैया ठीक हो सकते हैं, शरद त्रिवेदी जी जवाब दीजिए, ठीक हो सकते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन अगर अन्य किसी पर कोई बात आ जाए तो बड़ा दिक्कत होते हैं। यही साक्षी महाराज जो ज्ञान बांट रहे थे, यही साक्षी जी महाराज जो ज्ञान बांट रहे थे। ठीक है, आपके सवाल का जवाब पहले लेती हूँ, फिर साक्षी महाराज पर भी आपसे सवाल करूंगी। कपीश जी, शरद जी। देखिए, एक कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जो विपक्ष का हाल हुआ है पिछले 6 साल में उत्तर प्रदेश में और केंद्र में जो इनका हाल हुआ है, वही नतीजा आगे इनको दिख रहा है। तो जब इस तरह की नौबत आती है तो इस तरह के अनर्गल बयान दिए जाते हैं, और जो पार्ट टाइम मुसलमान हैं समाजवादी पार्टी में, वो लोग आप देखिए, कोई शेरवानी पहन के आ रहा है, कोई कुछ करके आ रहा है, तो अभी रामचरितमानस को जलाने जा रहे हैं, थोड़े दिन में हो सकता है कि गीता को भी जलाएं। तो ये जब काल आया है इनके ऊपर, तो इनको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि हमें करना क्या है। जहां उत्तर प्रदेश विकास की जितनी पुरानी सीमाएं थी उसको लांघ चुका है आगे। आज उत्तर प्रदेश भारत की $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। यहाँ अगड़ा पिछड़ा हिंदू मुसलमान इनका उपेक्षा की जा रही है। अगर ये कह रहे हैं कि सब मुसलमानों की उपेक्षा की जा रही है, तो कह दें कि समाजवादी का अगला जो मुख्यमंत्री बनेगा वो मुसलमान बनेगा।